प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 26 अनुच्छेद लेखन यानी कि पैराग्राफ राइटिंग। किसी भी विषय पर मनन चिंतन के पश्चात उसके विभिन्न पक्षों का संक्षेप में प्रस्तुतिकरण ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। इसे निबंध का छोटा रूप कहा जा सकता है। गहन अध्ययन के बाद सभी को सोच विचार कर एक अनुच्छेद में प्रस्तुत कर दिया जाता है। ये प्रस्तुतिकरण गागर में सागर के समान होता है। इसमें भाषा सरल, सुगठित और भावानुकूल होती है। संक्षिप्तता का ध्यान रखा जाता है। वाक्यों में क्रमबद्धता होनी जरूरी है। शब्दों की अधिकतम सीमा 100 से 120 निर्धारित की जा सकती है। अनुच्छेद लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी है वो? विचारों को क्रमबद्ध रूप देना चाहिए। वाक्य छोटे और विषय अनुकूल होने चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट व सटीक, रोचक होनी चाहिए। अनावश्यक वर्णन से बचना चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए कुछ विषयों पर अनुच्छेद यहाँ दिए गए हैं, पढ़ते हैं। दूसरों में दोष निकालना। दूसरे व्यक्ति में दोष निकालना आसान। आत्मनिरीक्षण करने पर ज्ञान से स्वयं को सुधारो तो दूसरों में अवगुण कम नजर आएंगे। जब कभी भी किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की बुराई करते हुए देखता हूं तब मेरे मन में ये विचार आता है कि कितना सरल है दूसरों में कमियां निकालना या बुराइयां ढूंढना। हमें केवल बुराइयां ही क्यों दिखाई देती हैं, अच्छाइयां क्यों नहीं दिखाई देती? क्या बुराइयां करने वाला व्यक्ति कभी अपने भीतर की कमजोरियों या बुराइयों को देखने या ढूंढने का प्रयास करता है? यदि प्रत्येक व्यक्ति दूसरों की कमियों पर ध्यान न देकर आत्मचिंतन करे तो वो पाएगा कि वह स्वयं भी बुराइयों का पुतला है। परंतु ऐसा केवल ज्ञानी व्यक्ति ही कर सकते हैं। साधारण व्यक्ति को अपने भीतर केवल गुण ही दिखाई देते। वो अपनी प्रशंसा व दूसरों की बुराई करते नहीं थकता। यदि हम अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास करें तो हम देखेंगे कि संपूर्ण समाज स्वयं सुधर जाएगा। दूसरों में बुराइयां या अवगुण ढूंढना सबसे बड़ी बुराई है। इसलिए संत कबीर ने कहा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा आपने, मुझसे बुरा ना कोई। तो अनुच्छेद को ना हम संक्षिप्त रूप से इस तरह से कम शब्दों में अपनी बात कह देते हैं। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।